समाजवादी पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है, कल ही की खबर आपने देखी होगी, डिप्टी सीएम को उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों ने दौड़ा लिया, उनको हटना पड़ा कार्यक्रम से। इससे पहले इनके विधायक को एक मंच पे एक किसान ने कूटा, उससे पहले एक सांसद कूटे गए जनता से, और कई जगह इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये जो जनता का आक्रोश है, जनता में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, ये किसी भी रास्ते से जाएंगे। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ। वो अपने क्षेत्र में जासूस क्यों नहीं लगाए कि महिलाओं ने उन्हें पीट दिया होता, महिलाओं ने घेर लिया अभी, तो कम से कम अपने क्षेत्र में तो ये रखें कि जनता जहां नाराज है वहां ना जाए। ऐसे जासूस अपने क्षेत्र में छोड़ें कि जहां जनता नाराज है वो खुद स्वयं न जाए। और फिर ये थे क्या, एक स्टूल वाले थे मुख्यमंत्री, कहने को डिप्टी सीएम थे, लेकिन क्या किया काम, उत्तर प्रदेश की सब सड़कें बर्बाद कर दी। कैसे समझेंगे? और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज क्या जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते, और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि तो जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है, इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी, कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। देखो भाई, हमें उलझाओ मत, अब भाई हमें उलझाओ मत। अरे सवाल जवाब चल रहा भाई, अरे भाई भी गिफ्ट मिलेगा कुछ देर में, हमें मिलेगा सामान। अरे बैठ जाओ भाई, नहीं आप सवाल, एक मिनट, ये महसूस सवाल, एक मिनट तुम्हारा नहीं सवाल, हमारा पिछला बहुत अच्छा सवाल था, वो तो मैंने बात ऐसी टाल दी। क्या कर रहे हो भाई? देखिए, ये हमारे साथी जो बोल रहे हैं, अब मत बोलिए कुछ भी। अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। ये लाइव रखना, ये वर्चुअल रैली है, नहीं हम पे एफआईआर हो जाएगी। ये तो दोनों तरफ से जुमलेबाजी चल रही है, लेकिन चुनाव जब आता है, कोई भी चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो जनता उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों को जानना चाहती है। जैसे आपने अभी 300 यूनिट बिजली देने की बात कही, हालांकि किसी को जोर का झटका भी लगा,
और क्या क्या लैपटॉप आप पहले से दे रहे थे, बहुत सारी योजनाएं समाजवादी की पहले से चल रही थी, मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, कवर किया है। लेकिन ये चीज आप बताइए कि वो कौन कौन से और मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में जो जनता को और समर्पित किए जाएंगे, या पार्टी के जो समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा होगा बिजली के अलावा, जो जनगणना राजभर जी कह ही रहे हैं। एक तो मेरा ये सवाल था। दूसरा, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण जो है एक राज्य ने दिया है सभी संस्थानों में, ये दोनों सवाल के जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बिंदु ये सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और जहाँ तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले, उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहाँ बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा हम पिछड़ों को सीट दे रहे हैं। इस बार पिछड़े सब जागे हुए लोग। अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उन्होंने जारी की है उसमें सामाजिक न्याय का पूरा ख्याल रखा है। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय, केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा, AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो भर्ती हुई है वो बताते हैं। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, सभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। नहीं, उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे, उनके बिहार पे जवाब। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया, उसी में बड़ी सभी चाहते हैं। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पढ़ो। लखनऊ रह के इतना नहीं जानते, इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले भी लगी हुआ, और माननीय काशीनाथ भी खड़े। नहीं समझ में आ रहा क्या चीज? विधायकों को क्या आपको नहीं लगता कि इससे नाराजगी बढ़ेगी? उनको कैसे संभालेंगे? क्या उनके लिए योजना कोई है? उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए योजना है सरकार ही योजना है। हमारे समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का, और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोग हुआ। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे हैं। आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग
लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं, बताइए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ? तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। ठाकुर ये कह रहे हैं